क्या आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरी की तलाश में हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाएं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किताब के बारे में जो आपको अपनी जिंदगी को सुधारने और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की दिशा में गाइड करेगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स ARC चैनल पर। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जिसे लिखा है नॉर्मन टर्नर ने। इस किताब में हमें खुद को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत और तरीके मिलते हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी आदतों, सोच और जीवन शैली में सुधार करना चाहते हैं। तो आइए इस किताब को एक कहानी के रूप में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अरुण था। अरुण गरीब था, लेकिन उसमें अजीब सी लगन थी। वह हमेशा कुछ अच्छा करने की सोचता और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता था, लेकिन उसका जीवन कभी भी सहज नहीं था। अरुण के पास लिमिटेड रिसोर्स थे और उसे परिवार का पेट पालने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती थी। सुबह जल्दी उठना, खेतों में काम करना और फिर देर रात तक परिवार के साथ वक्त बिताना, यही उसकी दिनचर्या थी। हालांकि अरुण के भीतर एक सपना पल रहा था। वह चाहता था कि एक दिन वह अपने जीवन को बदल सके और एक अच्छा इंसान बन सके। अरुण का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके माता पिता उसे हमेशा यही बताते थे कि जीवन में संघर्षों का सामना करना ही होता है और जो व्यक्ति मेहनत करता है वही सफलता प्राप्त करता है। लेकिन अरुण को लगता था कि उसकी मेहनत कभी भी रंग नहीं लाती। वह सच्चाई जानता था कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि उसे सही दिशा में काम करना भी पड़ता है। अरुण ने एक दिन गांव के एक पुराने आदमी से सुनी हुई एक बात याद की। वह बुजुर्ग व्यक्ति कहा करता था, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का परिणाम है। अगर तुम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ सको तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में बढ़ेगा। यह शब्द अरुण के दिल में गहरे उतर गए। उसने सोचा, क्या हो अगर मैं अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदल दूं? यही विचार उसके जीवन को बदलने की शुरुआत बनी। अरुण ने ठान लिया कि वह अब केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि अपने सोचने का तरीका भी बदलने पर ध्यान देगा। उसने न सिर्फ अपने कार्यों को बेहतर बनाने की कोशिश की, बल्कि अपनी सोच को भी बदलने का प्रयास किया। पहले वह किसी भी कठिनाई का सामना करने पर घबराता था, लेकिन अब उसने कठिनाइयों को अपनी ताकत के रूप में देखना शुरू किया। वह जानता था कि हर समस्या में कोई न कोई अवसर छिपा होता है। यह सोच उसे अपने जीवन में बदलाव की ओर ले गई। अरुण ने खुद के लिए कुछ स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित किए। पहले वह केवल काम करने पर ध्यान केंद्रित करता था, लेकिन अब उसने यह तय किया कि वह हर दिन अपने आत्मविकास के लिए कुछ समय निकालेगा। पहला लक्ष्य उसने यह रखा था कि वह प्रतिदिन कुछ समय किताबें पढ़ने में बिताएगा। उसने खुद को हर दिन पढ़ने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया और धीरे धीरे यह आदत उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। किताबें ने उसे न केवल नई जानकारी दी, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाया। वह समझने लगा कि केवल बाहरी मेहनत ही नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास भी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अरुण ने यह महसूस किया कि जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाना बहुत जरूरी है। जब भी कोई समस्या सामने आती, वह उसे नकारात्मक रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखता था। उसने यह सीखा कि जीवन में हर कठिनाई के बाद कुछ बेहतर आने वाला होता है। एक दिन उसने अपने पुराने स्कूल के एक दोस्त रवि से मुलाकात की, जो अब एक बड़े शहर में नौकरी करता था। रवि ने उसे बताया कि कैसे उसने अपने जीवन में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से बड़े बदलाव किए हैं। रवि का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था। उसकी सफलता ने अरुण को यह समझाया कि जीवन में केवल मेहनत और भाग्य से अधिक हमारी सोच का अहम योगदान होता है। अरुण ने टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने यह सीखा कि समय सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है और अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर सकते हैं। उसने अपने दिनचर्या में व्यवस्थितता लाने की कोशिश की। वह अब काम करने से पहले अपनी योजनाओं को प्राथमिकता देने लगा और किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करता था।
इसके परिणाम स्वरूप उसका काम तेजी से और बेहतर तरीके से होने लगा। उसकी सफलता ने उसे आत्मविश्वास दिया और उसने महसूस किया कि वह अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। अरुण ने महसूस किया कि आत्मविकास केवल व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के भले के लिए भी होना चाहिए। उसने अपने गांव में एक पुस्तकालय खोला ताकि अन्य लोग भी ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। वह अब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगा था। उसने यह समझा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो असल में हम खुद को और भी बेहतर बनाते हैं। कुछ वर्षों बाद अरुण का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लोग उसे उसकी सफलता और बदलाव के लिए आदर्श मानने लगे थे। अरुण ने न केवल अपने जीवन को बदलने में सफलता पाई थी, बल्कि उसने अपने समाज को भी जागरूक किया था। अरुण की कहानी यह साबित करती है कि अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल लें तो हमारी मेहनत का परिणाम भी बदल सकता है। सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारे दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 9 अध्यायों में विभाजित किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। खुद को जानने की शुरुआत, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। खुद को जानना किसी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट की प्रोसेस का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब तक हम खुद को नहीं समझते, हम अपने जीवन में कोई वास्तविक बदलाव नहीं ला सकते। नॉर्मन टर्नर के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त करना सफलता की कुंजी है। आत्मज्ञान का मतलब है कि हम अपनी ताकत, कमजोरियों, डर और उम्मीदों को जानें। जब हम खुद को समझने लगते हैं, तभी हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपनी असल जरूरतों को पहचान सकते हैं। स्वयं को जानने के लिए हमें अपनी जीवन की घटनाओं और अनुभवों पर गहराई से विचार करना चाहिए। यदि हम अपनी पुरानी आदतों, विचारों और मानसिकता की दिशा को समझते हैं, तो हम जान सकते हैं कि हम कहां गलत जा रहे हैं और सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत में फंसा रहता है, तो उसे पहले यह समझना होगा कि वह क्यों ऐसा करता है। क्या वह किसी कार्य में आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है या वह डरता है कि परिणाम खराब होंगे? जब वह इन सवालों का जवाब पाएगा, तो वह अपनी आदत को सुधारने के लिए सही उपायों पर काम कर सकता है। मान लीजिए, किसी को अपने करियर में आगे बढ़ने में मुश्किलें आ रही हैं। अगर वह खुद से यह सवाल पूछे, मैं क्यों असफल हो रहा हूं, तो वह पाएगा कि उसकी असफलता का कारण उसकी खुद की सीमित सोच और डर हो सकता है। हो सकता है वह नए अवसरों को अपनाने में डरता हो या फिर जोखिम लेने से बचता हो। एक बार जब वह इन डर और संकोच को पहचानेगा, तो वह खुद को समझने और सुधारने के लिए कदम उठा सकता है। कुल मिलाकर एनलाइटनमेंट का मतलब है अपनी पूरी जिंदगी और खुद को ईमानदारी से देखना और समझना। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना और यह जानना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। इस समझ के बिना हम कभी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पर सच्चे रूप में आगे नहीं बढ़ सकते। जब हम खुद को सही तरीके से समझते हैं, तो हमें अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट की डायरेक्शन क्लियर रूप से दिखाई देती है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। सकारात्मक सोच केवल मानसिक शांति देने का काम नहीं करती, बल्कि यह आपके कार्यों को भी प्रोत्साहित करती है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कई बार हम जीवन में किसी समस्या का सामना करते हैं और हम पूरी तरह से उस समस्या के बारे में सोचने में खो जाते हैं कि हम समाधान को देख ही नहीं पाते। हमारी मानसिकता समस्याओं से घिरी रहती है और हम यही मानने लगते हैं कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल सकता। इस स्थिति में सकारात्मक सोच मददगार होती है। सकारात्मक सोच का मतलब है कि हम किसी भी परिस्थिति में उसके अच्छे पहलुओं को देखें और विश्वास रखें कि हर समस्या का समाधान है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है। यदि वह केवल नकारात्मकता में डूबा रहे और सोचता रहे, अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मुझे कहीं और काम नहीं मिलेगा, तो वह मानसिक रूप से टूट जाएगा।
लेकिन यदि वह सकारात्मक सोच अपनाता है तो वह यह सोच सकता है, यह नौकरी नहीं रही तो शायद मुझे और बेहतर अवसर मिलने वाला है, मुझे अपने कौशल को और बेहतर बनाने का समय मिलेगा। इस तरह से उसकी मानसिकता बदलने से उसे नए अवसरों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। जब हम हर चुनौती में सकारात्मक पहलू देखने की कोशिश करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। कठिन समय में भी यह हमें उम्मीद और साहस देता है। उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति यदि परीक्षा में असफल हो जाता है तो वह यह सोच सकता है, मैं अगली बार और भी बेहतर कर सकता हूं, मुझे खुद पर यकीन है। यह सोच न केवल उसे आत्मविश्वास देती है बल्कि वह आत्म मूल्यांकन करके अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार होता है। सकारात्मक सोच केवल जीवन को बेहतर नहीं बनाती बल्कि यह हमारी कार्यक्षमता को भी बढ़ाती है। यह हमें चुनौतियों से उबरने, नकारात्मक विचारों से मुक्त होने और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है। जीवन में हर परिस्थिति में अच्छे पहलुओं को देखना और समाधान पर ध्यान केंद्रित करना सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। आदतों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ हैबिट्स। हमारी आदतें न केवल हमारी वर्तमान स्थिति को प्रभावित करती हैं बल्कि हमारे भविष्य का भी निर्धारण करती हैं। यदि हम अपनी आदतों को सुधारने में सफल होते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी में सुधार देख सकते हैं बल्कि हम सफलता के रास्ते पर भी बढ़ सकते हैं। आदतें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और यह हमारी मानसिकता, कार्यशैली और सफलता की दिशा तय करती है। आदतें धीरे धीरे बनती हैं लेकिन उनके प्रभाव का आकलन तुरंत नहीं किया जा सकता। यह परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो समय के साथ आकार लेती है। आदतें हमारे सोचने, काम करने और जीने के तरीके को नियंत्रित करती हैं। यदि हमारी आदतें सकारात्मक और लक्ष्य प्रेरित होती हैं तो यह हमें अपनी सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण के रूप में, अगर किसी व्यक्ति के पास सुबह जल्दी उठने की आदत है तो वह अपने दिन की शुरुआत शांति से करता है और जल्दी उठकर अपने कार्यों में अधिक उत्पादक हो सकता है। वही व्यक्ति अगर आलसी है और देर तक सोता है तो दिन की शुरुआत ही तनावपूर्ण होती है और वह अपनी कार्यसूची पर नियंत्रण नहीं रख पाता। इस प्रकार छोटी छोटी आदतें जीवन की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित करती हैं। बुरी आदतें हमें नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे आलस्य, टाल-मटोल या नकारात्मक सोच हमारी प्रगति को रोक सकती है। यह आदतें हमारे मनोबल को कमजोर करती हैं और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में अड़चनें पैदा करती हैं। यदि हम अपनी बुरी आदतों को पहचान लें और उन्हें बदलने का प्रयास करें तो हम सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। हमें अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। जैसे अगर किसी की आदत पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं करने की है तो उसे दिन में कुछ समय अपनी पढ़ाई के लिए निर्धारित करना चाहिए। शुरुआत में यह बदलाव मुश्किल हो सकता है लेकिन समय के साथ यह आदत बन जाएगी। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति रोज 5 मिनट ध्यान लगाने की आदत बनाता है तो इससे न केवल उसकी मानसिक शांति बढ़ेगी बल्कि उसका फोकस भी बेहतर होगा। इसी तरह स्वस्थ खानपान की आदतें, नियमित व्यायाम और समय प्रबंधन की आदतें भी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपनी आदतों को सुधारते हैं तो हम अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें अपनी आदतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जब हमारी आदतें हमारी सफलता को प्रभावित करने लगती हैं तब हम अपने जीवन में वास्तविक बदलाव देख सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। बिना लक्ष्य के जीवन में कोई दिशा नहीं होती। जब तक हमारे पास स्पष्ट और सटीक लक्ष्य नहीं होते तब तक हम बिना दिशा के भटकते रहते हैं। अगर आप जीवन में किसी निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। लक्ष्य केवल एक दिशा नहीं दिखाते बल्कि वे हमें यह भी बताते हैं कि हमें क्या करना है और कहां जाना है। यही कारण है कि लक्ष्य निर्धारण सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लक्ष्यों को स्थापित करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि क्या हम जो चाहते हैं वह वास्तव में हमारे लिए उपयुक्त है। बिना स्पष्ट लक्ष्य के हम अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में नहीं लगा पाते। लक्ष्य हमें हमारी प्राथमिकताओं को पहचानने और स्पष्ट दिशा में काम करने की ताकत देते हैं। उनके अनुसार
लक्ष्य स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड होने चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करके हम अपने लक्ष्यों को अधिक स्पष्ट और सुसंगत तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए सही दिशा में काम कर सकते हैं। स्पेसिफिक, लक्ष्य स्पष्ट और विशिष्ट होने चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अधिक पैसे कमाना चाहता हूं का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, जबकि मैं अगले 6 महीने में 10,000 रुपए बचाना चाहता हूं। एक विशिष्ट लक्ष्य है। मापने योग्य, लक्ष्य मापने योग्य होना चाहिए ताकि हम यह जान सकें कि हमने कितनी प्रगति की है। जैसे, मैं हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करूंगा। यह एक मापने योग्य लक्ष्य है जिसे समय के साथ मापा जा सकता है। अचीवेबल, लक्ष्य हासिल करने योग्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य इतना बड़ा हो कि उसे हासिल करना असंभव लगे तो हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, मैं अगले महीने में एक किताब लिखूंगा। यह एक प्राप्य लक्ष्य हो सकता है, लेकिन मैं अगले सप्ताह में पूरी किताब लिख दूंगा शायद असंभव हो सकता है। रेलेवेंट, लक्ष्य हमारी जीवन की वास्तविकता से मेल खाते हुए होना चाहिए। यदि कोई लक्ष्य हमारे व्यक्तित्व और जीवन शैली के अनुरूप नहीं है तो हम उसे हासिल करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। जैसे, अगर किसी व्यक्ति का उद्देश्य स्वस्थ जीवन जीना है तो उसका लक्ष्य प्रत्येक दिन 10,000 कदम चलना संगत हो सकता है। टाइम बाउंड, लक्ष्य के लिए एक निर्धारित समय सीमा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं इस साल के अंत तक अपनी फिटनेस में सुधार करूंगा। एक स्पष्ट और समय सीमा वाला लक्ष्य है। मान लीजिए, किसी व्यक्ति का लक्ष्य है कि वह अगले 6 महीने में अपनी किताब लिखे। यदि वह इसे स्मार्ट लक्ष्य बनाता है तो उसे एक विशिष्ट योजना बनानी होगी। जैसे, मैं हर दिन 500 शब्द लिखूंगा और अगले 3 महीने में पहले ड्राफ्ट को पूरा करूंगा। इस लक्ष्य में विशिष्टता, मापनीयता, प्राप्यता, संगतता और समय सीमा सभी शामिल हैं जो उसे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। टाइम मैनेजमेंट समय सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज है और यदि इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो हम अपने जीवन में मोर इफेक्टिव और मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। समय का सही मैनेजमेंट न केवल हमारे कार्यों को प्रायोरिटी देने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। समय का सही उपयोग करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होता है कि समय सीमित होता है और इसे पूरी तरह से बेकार नहीं जाने देना चाहिए। समय के मूल्य को समझने के बाद ही हम इसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कारण है कि समय प्रबंधन सिर्फ दिनचर्या को व्यवस्थित करना नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक योजना है जो हमें हर दिन के कार्यों को प्राथमिकता देने, व्यवस्थित करने और अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। हर दिन की योजना बनाते वक्त हमें यह सोचना चाहिए कि कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है और उसे पहले करना चाहिए। नॉर्मन टर्नर के अनुसार, सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने समय को सबसे अच्छा तरीके से प्रबंधित करते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अपनी नौकरी और अपनी फिटनेस पर काम करना है। यदि वह दोनों कार्यों को एक ही समय पर करने की कोशिश करेगा तो वह दोनों कार्यों में अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन यदि वह हर दिन का एक निश्चित समय अपनी फिटनेस के लिए निर्धारित करता है और बाकी समय अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह दोनों कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है। नॉर्मन टर्नर कई प्रभावी टाइम मैनेजमेंट की तकनीकों की सिफारिश करते हैं। उनमें से एक है पोमोडोरो तकनीक, जिसमें व्यक्ति अपने कार्य को 25 मिनट के छोटे बड़े समय खंडों में विभाजित करता है और हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेता है। यह तकनीक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है और मानसिक थकावट को कम करती है। एक छात्र जो अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बीच समय नहीं बांट पाता, वह अपनी दिनचर्या में समय प्रबंधन की तकनीकें लागू कर सकता है। जैसे, वह अपनी पढ़ाई के लिए सुबह 7 से 9 बजे का समय तय कर सकता है और फिर अपने अन्य कार्यों के लिए अलग समय निर्धारित कर सकता है। इससे वह न केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएगा, बल्कि अन्य कार्यों को भी समय पर निपटा सकेगा। छठा, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस।
आत्मविश्वास किसी भी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है। जब हम आत्मविश्वासी होते हैं तो हम किसी भी स्थिति या चुनौती का सामना निडरता और साहस के साथ करते हैं। आत्मविश्वास न केवल हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमारे कार्यों में भी प्रभाव डालता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने निर्णयों पर विश्वास करता है और दूसरों के विचारों से प्रभावित होने के बजाय अपने रास्ते पर चलता है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत खुद से प्यार करना और अपनी क्षमताओं को पहचानना है। आत्मविश्वास का निर्माण धीरे धीरे होता है और यह नियमित प्रयासों से बढ़ता है। जब हम अपनी छोटी छोटी जीतों को मान्यता देते हैं तो हमारी आत्मविश्वास की भावना भी मजबूत होती है। इस किताब में बताया गया है कि आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। जब हम छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो हमें आत्मविश्वास मिलता है और हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है। एक छोटी सी जीत भी बड़ी सफलता की ओर एक कदम होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आप 1 महीने में 5 किलो वजन घटाएं, तो इसे छोटे हिस्सों में बांटना मददगार हो सकता है, जैसे हर दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज करना या अपनी डाइट को नियंत्रित करना। जब आप इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अपने बड़े लक्ष्यों के प्रति विश्वास पैदा होता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक बोलने का डर है, लेकिन वह धीरे धीरे छोटे मंचों पर बोलने का अभ्यास करता है। शुरुआत में वह अपनी बातों को छोटे समूहों के सामने रखता है और जैसे जैसे वह अभ्यास करता है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह छोटे कदम उसे विश्वास दिलाते हैं कि वह बड़े मंचों पर भी बोल सकता है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद को समझना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना। आत्मविश्वास एक प्रक्रिया है जो छोटे छोटे कदमों से निर्मित होता है। जब हम अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हम बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आत्मविश्वास केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन में सफलता पाने की दिशा में प्रेरित करता है। 7वां, संघर्ष और असफलता, स्ट्रगल्स एंड फेलियर। सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता है। असफलता भी सफलता का एक जरूरी हिस्सा है। जब हम जीवन में कोई लक्ष्य तय करते हैं तो हमें कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि असफलताओं को सिर्फ नकारात्मक रूप में देखना हमारे विकास के रास्ते में बाधा बन सकता है। नॉर्मन टर्नर के अनुसार असफलताओं से सीखना और उन्हें स्वीकार करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें बेहतर बनाने का मौका देती हैं। असफलताएं हमें हमारे कमजोर पहलुओं को समझने का मौका देती हैं और हमें अपने कार्यों को सुधारने की दिशा में प्रेरित करती हैं। जब हम असफल होते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि कहां हम गलत गए और आगे बढ़ने के लिए क्या सुधार की आवश्यकता है। जैसे थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने में असफल होने के बावजूद कभी हार नहीं मानी और कहा, मैंने हजारों तरीके से यह साबित किया कि बल्ब नहीं बन सकता। उनकी असफलताएं ही उनकी सफलता की कुंजी बनी। इसी तरह जब हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो हम अंततः सफलता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। संघर्ष और असफलता केवल एक रुकावट नहीं है, बल्कि ये हमारे विकास का हिस्सा है। असफलताओं को स्वीकार करना और उनसे सीखना हमें सफलता के और करीब ले आता है। 8वीं, मानसिक स्थिति और सोच, मेंटल एटीट्यूड एंड माइंडसेट। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। सही मानसिकता हमें न केवल समस्याओं को समझने में मदद करती है, बल्कि हमें उन्हें अवसरों में बदलने की क्षमता भी देती है। एक व्यक्ति की मानसिकता ही उसकी जीवन की दिशा निर्धारित करती है। यदि हमारी मानसिकता सकारात्मक और लचीली है तो हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मानसिकता को सही दिशा में आकार देने के लिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति को नौकरी में कोई असफलता मिलती है तो वह इसे निराशा के रूप में देख सकता है या फिर इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देख सकता है। सही मानसिकता से वह व्यक्ति अपनी असफलता को सुधारने और आगे बढ़ने का कदम मानता है, जिससे उसे नए अवसर मिल सकते हैं। एक और उदाहरण देखा जाए तो जब माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल टीम से निकाल दिया गया था
तब उसने हार मानने के बजाय खुद पर विश्वास रखा और अपनी मेहनत को दोगुना किया। अंततः वह बास्केटबॉल का एक महान खिलाड़ी बना। जॉर्डन की मानसिकता ने उसे अपनी असफलता को एक कदम और ऊपर बढ़ने का अवसर बना दिया। यदि हम अपनी मानसिकता को लचीला और सकारात्मक बनाए रखते हैं तो हम किसी भी स्थिति का सामना अवसर के रूप में कर सकते हैं। नॉर्मन टर्नर के अनुसार यह मानसिकता हमें हर चुनौती का सामना करने और जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में मदद करती है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। नॉर्मन टर्नर अपनी किताब के अंत में जीवन को एक यात्रा के रूप में देखने का सुझाव देते हैं। उनका मानना है कि जीवन एक निरंतर बदलाव और विकास की प्रक्रिया है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन उतार चढ़ावों का सामना कैसे किया जाए, यह पूरी तरह से हमारे दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करता है। जीवन को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जिसमें हम हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हम जीवन के हर पहलू को एक चुनौती के रूप में देखते हैं तो हम उसे नकारात्मक रूप में महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम हर कठिनाई में भी विकास का एक रास्ता देख सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें न केवल समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है, बल्कि यह हमें हर दिन को जीने की प्रेरणा भी देता है। जीवन के उतार चढ़ावों के बावजूद सही दृष्टिकोण रखने से हम हर स्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हैं और अंततः अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। एक उदाहरण लिया जा सकता है प्रसिद्ध लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर जॉयस मेयर का। उन्होंने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, जिनमें मानसिक उत्पीड़न, पारिवारिक समस्याएं और आर्थिक संकट शामिल थे। हालांकि उन्होंने इन समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखा और खुद को इनसे बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। उनका दृष्टिकोण था कि अगर हम जीवन की समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हम उनसे सीख सकते हैं और अपनी आत्मशक्ति को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो नॉर्मन टर्नर की इन शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करिए। याद रखें, सेल्फ इंप्रूवमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है और हर छोटे कदम से हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस किताब से प्रेरणा ले सकें। आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट के सफर के लिए शुभकामनाएं और जल्द ही मिलते हैं एक और नई किताब के साथ। धन्यवाद।